वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस के साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि आपको डीएलएड में 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा? ऑप्शन ए हरा है, ऑप्शन बी नीला है, ऑप्शन सी लाल है या ऑप्शन डी सफ़ेद है। क्लोरोफिल वर्णक आपने पढ़ा होगा, इसको बहुत ही ईजी है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आज का, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। पाचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, क्योंकि बड़ी आंत से छोटी आंत में आती है, उसके बाद पाचन की क्रिया पूर्ण मानी जाती है। 2 का सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी अपचयन। आंसर बताइए 3 नंबर का। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। 3 का ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की ग्रंथि जो है उससे जो निकलता है ग्रंथियां, उसके स्राव को क्या कहते हैं? उससे जो निकलने वाला रस है, आंत्र रस कहेंगे, सक्कस एंटेरिकस कहेंगे या जठर रस कहेंगे या ऑप्शन डी ए और बी दोनों कहेंगे। 4 का आंसर बताइए। छोटी आंत की दीवार से एक रस निकलता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको आंत्र रस कहेंगे और सक्कस एंट्रिकस दोनों कहते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। 4 का डी बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, दंत अस्थि क्षय का कारण है, यानी दांत का जो क्षय हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए मीठी चीज का खाना, ऑप्शन बी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि दांतों का क्षय होने के कारण मीठी चीज़ खाते हैं, इससे भी क्षय हो सकता है। दांत सफाई नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा कारण है। और बैक्टीरिया बैठ जाता है जिससे अम्ल पैदा करता है दांत के ऊपर, इनामेल पैदा करता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये सब कारण है दांत के क्षय होने का, बर्बाद होने का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कवकों में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में कौन सी पोषण की विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी या ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए आंसर 6 नंबर का। कवक कहाँ पे होते हैं? मृत चीज़ों में होते हैं, सड़े गले चीज़ों में पनपने लगते हैं ये। इसका मतलब है कि मृतजीवी पोषण करेंगे। जो जीव मरा हुआ होगा, सड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर ये बनते हैं, क्या कहते हैं, निर्माण होता है इसका, तो उसी को खाने का शुरू कर देता है ये। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनामेल, ऑप्शन बी केनाइन, ऑप्शन सी दंत प्लाक या ऑप्शन डी मोलर। 7 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। दंत के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहेंगे? तो कठोर परत को कहेंगे हम लोग इनामेल। उसका नाम क्या है? इनामेल नाम है। ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का आंसर बताइए। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है? तो ये भित्तीय कोशिका होता है। 8 का ए जो है बिल्कुल राइट है। भित्तीय कोशिका क्या बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत या आंत्र ग्रंथि। 9 नंबर का आंसर बताइए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कौन जाना जाता है? यकृत, लीवर जिसको कहते हैं हम लोग, LIVER, लीवर। लीवर को हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। इसको शुद्ध हिंदी जो है इसका यकृत है। 9 का सी बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आज का, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी एपिडर्मिस। 10 का आंसर बताइए।
प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होगा? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक होगा पत्ती। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहते हैं, कोई अलग नाम नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों द्वारा हो पाता है। सूरज की रोशनी पत्तियों में पड़ता है और वहाँ से भोजन बनना शुरू होता है। 10 का ये बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? 11 नंबर का आंसर बताइए। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ भोजन का पचना जो है उपचयन प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। पैरामीशियम, पैरामीशियम और अमीबा ये जो है ना एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, सीलिया द्वारा होता है, कोशिका मुख द्वारा होता है, भोजन रसधानी द्वारा होता है या कुटपाद द्वारा होता है? तो आंसर बताइए 12 का। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कुटपाद द्वारा होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कोशिका मुख द्वार द्वारा होता है। एक ही कोशिका का बना होता है, पूरा कोशिका इसके भोजन के पाचन में भाग लेता है। 12 का बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पचना और पचाना दो तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन या ऑप्शन डी विस्थापन? बताइए 13 का आंसर। भोजन का पचना या पचाना दोनों एक ही है, उपचयन कहते हैं उसको। 13 का ये बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? बताइए 14 नंबर का आंसर। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा पेड़ पौधा। हम लोग मानव जो है, इसलिए जीव जंतु इसलिए भोजन नहीं बना पाता क्योंकि जीव जंतु में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसलिए वो भोजन नहीं बना पाता है। हालांकि हमारे शरीर में पानी भी है, सूर्य के प्रकाश में हम लोग खड़ा भी रह सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण हम लोग भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग परपोषी हैं और पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है। पेड़ पौधा स्वपोषी जीव है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणिसम? 15 का आंसर बताइए। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि कौन सी विधि है? तो ये है प्राणिसम। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? जो जिससे जो है लार टपकता है, मुंह से ही भोजन जो है नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ताकि निगलना आसान हो और पचाने में आसानी हो। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, दोनों साइड में, जबड़े के बगल में। बिल्कुल यहाँ पे 16 का सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 17 नंबर। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं कोशिकीय जीव या इनमें से सभी? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा जो है शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया और डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, इनमें से सभी। ये सारे जो है इसके क्या है? भोजन है। अमीबा के सभी है, तीनों इसके भोजन है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्र चवर्णक यानी आगे वाला चौवा, ग्रसनी की भीतरी दीवार पर। बताइए स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? 18 का आंसर बताइए आप लोग। तो ये तो बहुत आसान है कि जीभ की ऊपरी सतह पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ में ही स्वाद लगता है और खाने के बाद पेट में जाने के बाद कौन सा स्वाद लगता है? तो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा यहाँ राइट। ऑप्शन बी, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्नाशय की ऊपरी नहीं, जीभ की ऊपरी सतह पर जो है स्वाद होता है, खट्टा मीठा तीखा हर चीज चखने का स्वाद होता है। 18 का भी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जर? 19 का आंसर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन डबल आ गया है, हालांकि इसका आंसर बी होगा बिल्कुल राइट। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। 19 का बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है? 20 नंबर का आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में, उससे भोजन प्राप्त होता है और वो ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। 20 का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। 20-20 प्रश्न का जो है सेट लेकर के आए हैं। ये आपका 12वां सेट है साइंस का। इससे पहले आप अगर पहले सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको रोज़ प्रश्न मिलता रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। इसको जो है आप अच्छे से इसको पूरे वीडियो को जरूर देखें, स्किप नहीं करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।